फ्रेंड्स, यह रिया का घर है। रिया जो कि अब तक उठी नहीं है। दिन के 10 बज चुके हैं, पर आज उसकी तबीयत कुछ खराब है। सर में दर्द होने के कारण वह अभी तक सो रही है। रिया की सहेली जोया उसे कॉलेज बुलाने के लिए आ गई है। जोया क्रिसमस ट्री के पास खड़ी है। सेंटा क्लॉज कितने अच्छे लग रहे हैं घर के दरवाजे पर। एक तरफ रिया का प्यारा सा पपी खड़ा है। अरे जोया, आओ। कैसी हो तुम? आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय डाल देती हूँ। मैंने अभी अभी चाय बनाई है। रिया की मम्मी जोया के लिए चाय डालने लगती है। आओ, गरम गरम चाय पियो, ठंड का मौसम है। नो आंटी थैंक्स, मुझे चाय नहीं पीनी। मैं तो रिया को बुलाने आई थी। क्या वह आज कॉलेज नहीं जाएगी? 10 बज गए आंटी, मैं कब से वेट कर रही थी रिया का। रोज़ मैं और रिया इकट्ठे ही कॉलेज जाते हैं। अरे जोया, आज रिया कॉलेज नहीं जाएगी। रिया का भाई आने वाला है दूसरे शहर से। वह वहीं पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। सुबह रमन का फ़ोन आया था तो कह रहा था कि बहुत अच्छा सरप्राइज़ लेकर आने वाला है सबके लिए। वी आर वेरी एक्साइटेड। क्या लेकर आने वाला है आखिर रमन ऐसा? जोया, तुम भी कॉलेज से सीधा यहीं आ जाना। तुम भी देखना कैसे क्या सरप्राइज़ है। कह रहा था वेरी बिग सरप्राइज़ है सबके लिए। ओह माय गॉड, आई एम वेरी एक्साइटेड। रिया की मम्मी बहुत खुश है। वह जल्दी जल्दी किचन का काम कर रही है। अरे, लगता है रमन आ गया। यह तो रमन की गाड़ी की आवाज़ है। रिया, रिया। अरे, रिया तो उठ ही नहीं रही। कोई नहीं, मैं ही जाकर देखती हूँ जल्दी से। रिया को बाद में जगा दूँगी। हाँ, यह तो रमन की ही गाड़ी है, लाल रंग की गाड़ी। आ गया मेरा रमन। क्या सरप्राइज़ होगा? रमन की गाड़ी घर आकर रुकती है। रमन गाड़ी से बाहर आता है। तुम भी गाड़ी से बाहर आ जाओ। देखो, मॉम हमारा वेट कर रही हैं। हेलो मॉम, कैसी हैं आप? और रिया कैसी है? रमन जल्दी जल्दी करके अंदर आता है। एक लड़की भी गाड़ी से उतरती है। वह भी रमन के पीछे पीछे घर के अंदर चली जाती है। रमन अपनी मम्मी के पैर छूता है। हमेशा खुश रहो रमन। क्या सरप्राइज़ लेकर आए हो हमारे लिए? हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। अभी देता हूँ मैं सरप्राइज, अभी देता हूँ। कमलेश, कहाँ हो तुम? जल्दी से आओ। देखो, मॉम कब से तुम्हारा वेट कर रही हैं। बेसब्री से जल्दी आओ। कमलेश? यह कमलेश कौन है? मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। कौन है यह? जरा मुझे भी तो बताओ। काम वाली ले आए क्या? अरे, कितने अच्छे हो रमन तुम। सासू माँ, कैसी बातें कर रही हो? काम वाली ना हो, मैं बहू हूँ, थारी बहू। रमन शादी करके लाया है मुझे। क्यों रमन, बताते क्यों नहीं तुम साफ साफ? पाए लागू सासू माँ। ऐसा कहकर कमलेश रमन की मम्मी के पैर छूती है। आशीर्वाद दे दीजिए मुझे तो। छोड़ छोड़, मेरे पैर छोड़। हे भगवान, कौन है यह पागल? मेरे पैर पकड़कर छोड़ ही नहीं रही। अरे अरे कमलेश, पैर छोड़ दो मम्मी के। सासू माँ डर गई, सासू माँ डर गई। क्या बोल रही हो तुम? बट यू मीन बाई सासू माँ? रमन, क्या कह रही है बेवकूफ लड़की? क्यों मुझे सासू माँ कह रही है? तुम मुझे सरप्राइज दे रही हो या शॉक कर रहे हो? बताओ मुझे, कौन है यह बेवकूफ? कहाँ से पकड़ लाई, कहाँ से उठा लाई? जरा बताओ मुझे। अरे मॉम, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने शादी कर ली है कमलेश के साथ। कितनी संस्कारी है ये। आपको संस्कारी बहू नहीं चाहिए क्या? हाँ हाँ सासू माँ, मैं गाँव से हूँ। वहीं रहने आई थी कुछ दिन पहले। रमन जहाँ पढ़ता था उसके पड़ोस में ही मेरा घर है। पहले तो हम गाँव में रहा करते, अभी कुछ महीने पहले ही आए थे। तो तुम इसे यहाँ क्यों उठा लाए? हे भगवान, क्या मेरी बहू बहू किए जा रहे हो? ये मेरी बहू बनने के लायक नहीं है। निकालो इसे घर से बाहर। इस पर कमलेश कहती है, गुस्सा ना करिए सासू माँ, अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। अब मुझे हमेशा यहीं रहना है। आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी। अरे, तुमने बताया नहीं रमन कि तुम्हारे दादाजी भी हैं। मैं दादाजी के पैर छू लेती हूँ। देखो दादाजी कितने खुश हैं। हमारी शादी की खुशी में बाजा बजा रहे हैं घर के दरवाजे पर खड़े होकर। प्रणाम दादाजी, पाए लागू, कैसे हो? ठीक तो हो ना? दादी जी कहाँ हैं? ऐसा कहकर वह सेंटा क्लॉज के पुतले के पैर छूने लगती है। मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, बहुत ज़रूरत है मुझे आपके आशीर्वाद की। इस पर रमन की मम्मी कहती है, अरे ओ बेवकूफ़, गवार, अनपढ़। यह कोई दादाजी नहीं है, सेंटा क्लॉज है, सेंटा क्लॉज।
अपनी बेवकूफ़ियाँ क्यों साबित किए जा रही है? जब से तू इस घर में घुसी है तुझे पुतले और इंसान में फ़र्क नज़र नहीं आता। हे भगवान, क्या किस्मत फूटी थी तेरी जो तूने इस अनपढ़ गंवार बेवकूफ़ से शादी कर ली रमन। अरे अरे जल्दी से खड़ी हो जाओ कमलेश, कैसी बातें कर रही हो तुम। अरे मुझे क्या पता, घूंघट में अच्छे से दिखाई भी ना दे रहा। अरे पुतला है क्या यह है? मैंने सोचा तुम्हारे दादाजी हैं। अरे ये कितना सुंदर पुतला है, कितना सुंदर पुतला है, बाजा भी बजाता है। अरे बिल्कुल असली जैसा लगता है कोई सचमुच का बूढ़ा आदमी खड़ा है। अरे दाढ़ी भी है, देखो कितनी सुंदर दाढ़ी। अरे कमलेश ये हरकतें बंद करो, नहीं तो माँ तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। आ जाओ यहाँ। आती हूँ जी, आती हूँ। देखो मुझे तो ये बूढ़े आदमी का पुतला बहुत अच्छा लगा। कितनी सुंदर मुलायम दाढ़ी है। तुम इसे कुछ भी कहो पर मैं तो इसे दादाजी का पुतला ही कहूँगी। कितना सुंदर है है ना सासू माँ? हे भगवान, किस बेवकूफ़ को ले आया रमन तू। जब तेरे पापा ऑफिस से घर आएंगे तो सच में तुझे यहाँ से धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देंगे, वरना इसे तू जल्दी से भगा यहाँ से, जल्दी से भगा। मेरा तो बीपी हाई होने लगा है, लगता है मुझे दवाई लेनी पड़ेगी। ओ माय गॉड। अरे मम्मा कैसी बातें कर रही हो तुम, शादी करके आए हो, मैं इसे ऐसे कैसे निकाल सकता हूँ घर से। कमलेश तुम ऐसी हरकतें ना करो, देखो यह तो गलत बात है तुम्हारी। कैसी हरकतें कर दी जी मैंने? आते ही सासू माँ की बातों में आ गई तुम तो मुझ पर गुस्सा करने लगी। वहाँ तो कह रहे थे बड़े अच्छे से रखोगे। हे भगवान, किस्मत फूटी थी मेरी, किसकी बातों में आ गई, इससे शादी कर ली मैंने। ऐसा कहकर कमलेश रोने लग जाती है। हे भगवान, गांव से इसीलिए यहाँ आई थी क्या मैं? क्या ड्रामा कर रही है लड़की? तो चुप हो जा, वरना तुझे अभी मैं तेरे बोरिए बिस्तरे के साथ बाहर फेंक दूंगी। रिया जो कि घर के अंदर सो रही थी, उसकी शोर सुनकर आंख खुल जाती है पपी। वह भी जोर जोर से भौंकने लगता है। भाव 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 भाव। इस तरह बोलते हुए वह घर से बाहर चला जाता है। अरे ये कैसा शोर हो रहा है? कौन बेवकूफ़ इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है? सर में दर्द है मेरे, सोने भी नहीं देते। ओ माय गॉड। वह जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है। अरे लगता है रमन भाई आ गया, कह रहा था कोई सरप्राइज़ लेकर आने वाला हूँ, पर ये शोर कैसा हो रहा है? लगता है कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेकर आए हैं भाई। मैं जल्दी से बाहर जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर रिया कमरे से बाहर आती है। कैसा शोर हो रहा है? मम्मी इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रही हैं? क्या हो गया आखिर? मुझे बाहर जाकर देखना ही होगा। हाँ, काफ़ी टाइम से सो रही हूँ मैं। मम्मा, मम्मा, भाई आ गए क्या? भाई, अरे भाई आ गए। हेलो भाई, कैसे हो तुम? अरे यह कौन है? यह मुँह छिपाकर कौन खड़ी हुई है? मम्मा कौन है यह? रिया एकदम से चौंक जाती है उस लड़की को देखकर। वह अपनी मम्मा से पूछती है कि यह कौन लड़की है, लेकिन रिया की मम्मा तो बहुत दुखी है और वह चुपचाप किचन के बाहर खड़ी रहती हैं। मम्मा बोलो ना, कौन है यह? और यह तुम्हारी भाभी है। मैंने कहा था ना रिया, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ, तो यही सरप्राइज़ है। क्या? मेरी भाभी? यह इतनी अजीब सी दिखने वाली मेरी भाभी है, इसने मुंह क्यों छिपा रखा है? अरे शादी नई नई हुई है इसलिए घूंघट किया है मैंने। प्रणाम प्रणाम प्यारी ननद जी। ऐसा कहकर कमलेश रिया के पैर छूती है। मुझे आशीर्वाद दो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अरे इडियट, खड़ी हो जाओ, तुम क्या कर रही हो? दूर रहो मुझसे। हे भगवान, ये कौन बेवकूफ़ है? मम्मा इसे घर से बाहर निकालो, मुझे तो इसकी बातें बड़ी अजीब लग रही हैं। भाई कौन है यह बेवकूफ़? कहाँ से उठा लाए इसे? इस पर कमलेश कहती है, ना ना ननद जी, कैसी बातें कर रही हो? ये मुझे उठा कर नहीं लाए हैं, शादी करके लाए हैं। अरे बाप रे, ये क्या? ननद जी ने तो छोटी फ्रॉक पहनी है, लगता है बचपन के कपड़े अब तक पहना रही है सासू माँ इसे। बड़ी कंजूस है रमन तुम्हारी माँ, देखना कितनी छोटी फ्रॉक अब तक पहनती है यह। सासू माँ इतनी कंजूसी करना तो ठीक ना है। अरे कितने छोटे कपड़े पहने हैं बेचारी ननद जी ने। ऐसा है, मैं खुद जाकर लाऊंगी तुम्हारे लिए बड़ी फ्रॉक। सासू माँ तो बड़ी कंजूस हैं, ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करती हैं। कितने छोटे छोटे कपड़े अब तक पहना रही हैं अपने बच्चों को, यह तो बहुत गलत बात है। तुम जाओ इसे अभी बदल लो। चुप रह लड़की, शर्म नहीं आती? ज़्यादा बोले जा रही है, बोले जा रही है। अगर मैं चुप खड़ी हूँ तो क्या तू ऐसे कुछ भी बोलती रहेगी? तुझे नहीं पता क्या आजकल सभी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं? किस जंगल से उठकर आई है तू? देखो रमन, तुम अब मुझे और परेशान ना करो।
यस भाई यस, इसे जल्दी से बाहर निकालो, मेरे तो सर में दर्द हो रखा था पहले से ही, अब तो और ज़्यादा हेडेक हो गया है मुझे। मम्मा इसे जल्दी से घर से बाहर निकालो, मेरा तो सर फट जाएगा दर्द के मारे। भाई कौन बेवकूफ़ है यह? देखो नैना जी, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। तुम्हारी माँ की बातें तो मैं जब से सुन रही थी, वो मेरी सासू माँ है, लेकिन तुम ज़्यादा ना बोलो वरना कान के नीचे दूंगी एक। क्या मुझे मारेगी? यू अनपढ़ गवार इडियट, निकल जा मेरे घर से। भाई इसे अभी के अभी घर से बाहर निकालो, नहीं तो मैं पापा के पास फ़ोन करके उन्हें अभी बुलाती हूँ ऑफिस से। ओ माय गॉड, मैं तो परेशान हो गई भाई, ये सरप्राइज़ है, ये शॉक है, ये क्या बोल रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तो मेरी कोई इज्जत ना है। ऐसा है मैं तो अपने पति को लेकर वापस जा रही हूँ गाँव, मुझे नहीं रहना यहाँ तुम्हारे साथ। सासू माँ फिर मत कहना कि मेरे बेटे को लेकर अलग हो गई बहू। चलो जी चलो, अब ना रुक पाऊँगी मैं यहाँ, बता रही हूँ। अरे जाना है तो अकेली जा, मेरे बेटे को लेकर कहाँ जा रही है? रमन कहीं नहीं जाएगा, तो इस लड़की को जहाँ से लाया वहीं पर छोड़ कर आ। माँ कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं कमलेश को ऐसे नहीं छोड़ सकता, शादी करके लाया हूँ मैं इससे, ऐसे कैसे भेज दूँ मैं इसे घर से? भाई कैसे बातें कर रही हो? इतने पढ़े लिखे होकर तुम इस गवार से शादी कैसे कर सकते हो? इसे तो बिल्कुल बोलने की भी तमीज नहीं है। मम्मा ये है क्या हुआ? आप रोइए नहीं माँ, आप रोइए नहीं। रिया की मम्मा रोने लग जाती है। चुप हो जाइए, आंसू पोंछिए, इतना परेशान नहीं हुआ करते। हम इस बेवकूफ़ को अभी घर से बाहर निकाल देंगे। पापा को बुलाती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से पापा के पास फ़ोन करती हूँ, फिर यह बेवकूफ़ तभी जाएगी। रमन कैसी बातें कर रही है यह लड़की? सासू माँ आप रोइए नहीं, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, मेरे कारण सासू माँ को बहुत दुख पहुँचा है, मैं जाती हूँ यहाँ से, फिर ना आऊँगी कभी। चलो रमन चलो, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। अच्छा बूढ़े दादाजी जा रही हूँ मैं, लेकिन जाने से पहले यह क्या तुम्हारे पेड़ पर यह क्या लगे हुए हैं बक्से? अरे ये छोटे छोटे डब्बे लगते हैं क्या तुम्हारे पेड़ों पर? यह लट्टू कैसा है? अरे कितना सुंदर है। अरे हमारे गांव में तो पेड़ों पर फल सब्जियां लगती हैं, तुम्हारे यहाँ यह क्या लगते हैं? प्लास्टिक के खिलौने। ये भगवान सब कुछ अजीब है यहाँ, यहाँ के तो लोग भी अजीब हैं, यहाँ के पेड़ भी अजीब है। देखो रमन मैं तो ना रह पाऊँगी यहाँ, बता देती हूँ। अब जल्दी से चलो यहाँ से, मैं ना रह पाऊँगी। अरे यह क्या है? यह तोड़ कर ले चलूँ क्या मैं? अरे बूढ़े बाबा तुम यहाँ पेड़ पर क्यों लटके हुए हो? चलो चलो रमन, वैसे घर तो तुम्हारा बहुत सुंदर है, पर मुझे यहाँ कोई रहने नहीं देगा। चलो तो मेरे साथ ही चलो, अब मुझसे यहाँ रुका नहीं जा रहा। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ने बहुत बेइज्जती कर ली कमलेश की, अब नहीं रुकेगी कमलेश यहाँ, बता देती हूँ। चलो चलो, मुझे तो अपने गांव ही जाना होगा। चलो तुम भी वहाँ खेती बाड़ी कर लेना। अरे तुम कैसे बातें कर रही हो कमलेश? मैं तुम्हारे गांव में नहीं जाऊँगा, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं अभी समझाता हूँ माँ को। माँ अब समझाने को क्या रह गया? सासू माँ तो रो रही हैं बहुत बुरी तरह से, ये नहीं मानने वाली। ठीक है ननद जी, ख्याल रखना मेरी सासू माँ का। प्राय लागू सासू माँ, आशीर्वाद दो, जा रही हूँ मैं। अरे मेरे बेटे को लेकर कहाँ जा रही है पागल? रुक तू यहीं। हे भगवान क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। अरे सासू माँ करना क्या है, मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए, फिर मैं भी यहाँ रहूँगी और आपका बेटा भी यहाँ रहेगा। ठीक कह रही हूँ ना नैना जी, तुझे स्वीकार तो कर लो, पर दिमाग तो ना है तेरे अंदर, वो कहाँ से लाऊं मैं? अरे माँ धीरे धीरे सीख जाएगी, इसे क्षमा कर दीजिए जो इसने गलतियाँ की, हम इसे सब सिखा देंगे। ओहो भाई, यह तुम्हें लेकर जाएगी, इसलिए इस गवार को अब यहीं रखना होगा। सासू माँ धन्यवाद, आपने मुझे स्वीकार कर लिया। कितनी अच्छी हैं आप, कितना बड़ा दिल है आपका, और घर भी बहुत बड़ा है। धन्यवाद सासू माँ धन्यवाद। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे जरा तमीज़ में रहना होगा, नहीं तो इंसल्ट करवा देगी तू हमारी। कोई बात नहीं मम्मा, हम इसे सारे तौर तरीके सिखा देंगे शहर के। बेचारी गांव से आई है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ हाँ, मैं बुरी तो बिल्कुल भी ना हो ननद जी। आपको भी धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। अरे रामायण देखो, सब मान गए, सब कितने अच्छे हैं। धन्यवाद सासू माँ, मैं सबका खूब अच्छे से ख्याल रखूँगी। ठीक है ठीक है। रिया और रिया की मम्मी हंसने लगते हैं, उन्हें कुछ बुरा तो लगा, लेकिन कमलेश इतनी भी बुरी नहीं है, इसलिए वह उसे स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।